Good morning, students. Children, in this video we are going to start new chapter number 8, a greedy hippopotamus. Greedy means लालची. Hippopotamus एक जानवर होता है जिसको हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं. So let's read this chapter. There was a greedy hippopotamus. With him lived other animals like a cat, a rabbit, a cow, and a giraffe. From cheese to peas, chips to cake, the hippopotamus had everything. One morning after breakfast, he jumped into a pond. He got stuck in the mud and could not come out. He began to sink deeper and deeper. He cried for help. Someone pull me out. All the animals rushed to the pond. They pulled him as hard as they could. Out he popped, ran past them and ate everything that was kept on the table. He was really greedy. The animals got angry at this and decided to play a trick. They made a cake with fish and soap. "Here we are with a cake for you," said the cat. The hippopotamus started dancing. He took it with both hands and ate all of it. He wanted to relax again and into the pond he jumped. His stomach started swelling inside the pond. He had a tummy ache. Now there was nobody to take him out of the pond. All the other animals were laughing at him. He had learned his lesson. Children, this story is about a selfish hippopotamus. He is taught a lesson by his fellow animals. ये कहानी एक ग्रीडी यानी कि लालची हिप्पोपोटामस की है, दरियाई घोड़े की है और उसको एक सबक सिखाया जाता है जो उसके खुद के फ्रेंड्स सिखाते हैं. सो लेट्स सी. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ ग्रीडी हिप्पो. एक समय की बात है, एक लालची हिप्पोपोटामस मीन्स दरियाई घोड़ा रहता था. Hippo always used to eat a lot. He also ate the food of other animals. हिप्पो इतना लालची था कि वो अपना खाना खाने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स एनिमल्स का भी खाना वो खा लेता था. One day after a breakfast, the hippo went to have a bath in a pool. एक दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद हिप्पो जो है वो नहाने के लिए पूल में गया होता है. But he was so fat that it got stuck in the pool. वो इतना मोटा होता है, इतना भारी भरकम होता है कि वो पूल में ही फंस जाता है, निकल ही नहीं पाता है. All the other animals who lived nearby rushed to pull Hippo out. जितने एनिमल फ्रेंड्स थे हिप्पो के, वो उसको बाहर निकालने के लिए बहुत तेज़ी से उसकी तरफ भागते हैं. The animals tried hard and finally succeeded. एनिमल्स जो थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, बहुत कोशिश करते हैं और अंत में उनको सफलता मिल जाती है. वो हिप्पो को बाहर निकाल लेते हैं. बट हिप्पो डिड नॉट थैंक द एनिमल्स. हिप्पो जो है वो अपने एनिमल फ्रेंड्स को थैंक यू भी नहीं बोलता है. He ran away and again ate up all the food. और ये जैसे ही निकल के बाहर आता है पुल से, वो खाने की तरफ भागता है और सारा खाना फिर से खा लेता है. The animals decided to teach the hippo a lesson. अब जो उसके एनिमल फ्रेंड्स थे वो हिप्पो को एक सबक सिखाना चाहते थे. क्यों? क्योंकि उसकी आदत बहुत गंदी थी. वो बहुत ज़्यादा लालची था और वो किसी को विश भी नहीं करता था.
One day the animals baked a cake filled with soap and fish. एक दिन एनिमल्स ने, जो उसके फ्रेंड्स थे, केक बेक करते हैं और उसमें क्या फिल कर देते हैं? सोप यानी कि साबुन और फिश मछली. द हिप्पो केम एंड एट द केक. हिप्पो जो है वो आता है और सारा केक खा लेता है. सून ही फेल्ट सम ट्रबल इन हिज स्टमक. और जल्दी ही उसके पेट में कुछ गड़बड़ी उसको महसूस होती है. When he got to know that animals tricked him, he realized that he has done wrong thing with them. और जैसे ही वो केक खाता है उसके पेट में कुछ पेन होता है, दर्द होता है, उसको कुछ आभास होता है कि हाँ कुछ गलत उसने खाया है. और जब उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसके साथ ट्रिक किया है, छल किया है, तो उसे अपनी गलती का आभास होता है कि हाँ मैंने भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं और वो वहाँ से चला जाता है. सो स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड नॉट बी ग्रीडी. वी शुड थैंक एवरीवन फॉर हेल्पिंग अस. हमें लालची होना नहीं चाहिए और हमें हर किसी का धन्यवाद, थैंक यू करना चाहिए जो हमारी हेल्प करते हैं. लेट अस लर्न सम वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड इज ग्रीडी. ग्रीडी मीन्स हैविंग एन एक्सेसिव डिज़ायर और एपेटाइट फॉर फूड. अत्यधिक इच्छा होना किसी चीज़ की और भूख लगना, इतना ज़्यादा भूख लगना कि बहुत ज़्यादा खाना खाने के बावजूद पेट भरता ही ना हो. लालची. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट मीन्स मॉर्निंग मील यानी कि सुबह का खाना, जिसको हम नाश्ता भी बोलते हैं. रिलैक्स मीन्स रेस्ट, आराम करना, कंफर्टेबल फील करना. एक मीन्स पेन, दर्द, लाइक हेडेक, सिर का दर्द. नाउ नोट डाउन योर होमवर्क. Children, you have to see the pictures of the story and write the correct sequence of this story. Also, try to narrate this story to your guardian and learn all the word meanings which I have taught. Thank you, children. Have a nice day.